भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज जाट समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए रायला थाना क्षेत्र के रामनारायण जाट हत्या प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। जाट समाज के राजेश चौधरी ने बताया कि रायला थाना क्षेत्र के लांबिया कला गांव निवासी रामनारायण जाट की कार से टक्कर मारकर बेरमी से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्या में कई स्थानीय लोग संलिप्त हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल सत्यनारायण जाट को ही गिरफ्तार किया है, जबकि मृतक की पुरानी रंजिश भंवरलाल जाट से थी, जिसे नामजद होने के बावजूद डिटेन कर छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रायला और बनेड़ा थाना पुलिस पर भरोसा न होने की बात कहते हुए जांच अधिकारी बदलने और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में अन्य थाने से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 31/12/2025 को रात के 9:30 बजे रायला थाना क्षेत्र के अंदर नारायण जाट जो लामिया कला का निवासी था, उसकी टक्कर मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस हत्या के मामले में मुकदमा रायला थाने में दर्ज हुआ है और उसमें पुलिस एफआईआर जो पीड़ित परिवार ने दी, उस एफआईआर में नामजद रिपोर्ट दी जिन व्यक्तियों के खिलाफ, उनमें से केवल मात्र एक व्यक्ति जो सत्यनारायण है उसको गिरफ्तार किया गया। आज हम सभी क्षेत्रवासी, गांव के निवासी और सभी समाजजन, सर्व समाज के व्यक्ति आज एसपी साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि केवल मात्र एक व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया था उसका तो मामला ही नहीं है, जबकि मामला जिस व्यक्ति का है भंवरलाल जाट का और उसकी उस नारायण से रंजिश थी, उसको अभी तक न तो कोई डिटेन किया, केवल मात्र एक दिन पकड़ा उसको और वापिस छोड़ दिया गया। हमें रायला थाने पे और बनेड़ा थाने की पुलिस पर पूरा विश्वास नहीं है। हम एसपी साहब से आज ये मांग करने आए हैं कि रायला से और बनेड़ा से उक्त हत्या के मामले की जांच नहीं करवाई जाकर किसी अन्य थाने से आदरणीय एसपी साहब के निर्देशन में और उनके संरक्षण में ये जांच करवाई जाए। हमें समय पर न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से आने वाले समय एक बहुत बड़ा आंदोलन इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी की। भीलवाड़ा जिले के गाडरमाला क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत ने अन्नदाताओं को कड़ाके की ठंड में संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि एक एक कट्टा खाद पाने के लिए किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ रही है। सोमवार रात समिति परिसर के बाहर एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जहां दर्जनों किसान चारपाई और बिस्तर लेकर अपनी बारी सुरक्षित करने के लिए डटे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को खाद की गाड़ी खाली हुई थी और मंगलवार सुबह वितरण होना था, लेकिन सीमित स्टॉक और अधिक मांग के कारण किसानों को नंबर कटने का डर सता रहा था। इसी आशंका में किसान ठिठुरती ठंड के बावजूद रात भर जागते रहे। किसानों का कहना है कि रबी की फसल के लिए यूरिया बेहद जरूरी है। समय पर खाद नहीं मिली तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मंगलवार सुबह समिति के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखी गईं। पुलिस और समिति कर्मचारी व्यवस्था संभालने में जुटे हैं, लेकिन खाद की कमी ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। किसानों ने वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग की है। भीलवाड़ा शहर सहित समूचा जिला इन दिनों भीषण सर्दी और शीतलहर की गिरफ्त में है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगा है। मंगलवार को भी सर्दी के तेवर तल्ख रहे और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, वहीं बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। हालात ऐसे रहे कि लोग घरों से निकलने से बचते नजर आए और जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। मंगलवार को सुबह से दोपहर बाद तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की गई तथा गलन बढ़ गई। मौसम की इस बेरुखी का सीधा असर आवागमन पर पड़ा। मांडल, शाहपुरा और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर दृश्यता बेहद कम रही। कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े और कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। सर्दी का असर बाजारों पर भी साफ दिखा। सुबह के समय सन्नाटा पसरा रहा और अधिकांश दुकानों के शटर देर से खुले। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी शीतलहर का असर बने रहने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है।
भीलवाड़ा में श्री पंचमुखी दरबार सेवा समिति के तत्वावधान में श्री पंचमुखी दरबार मंदिर प्रांगण में ठंड से बचाव के लिए गरीब एवं निसहाय व्यक्तियों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए समिति द्वारा यह सेवा कार्य श्रद्धा और संवेदनशीलता के साथ संपन्न किया गया। समिति के अध्यक्ष महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने कहा कि जहां सेवा होती है वहीं नारायण का वास होता है। जरूरतमंद की सहायता करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने बताया कि श्री पंचमुखी दरबार नारायण सेवा के अंतर्गत कंबल, जर्सी, स्वेटर और टी शर्ट वितरित किए गए। समिति के सचिव परमेश्वर दास ने कहा कि समिति का संकल्प धर्म के साथ सेवा और सेवा के साथ समर्पण है। इसी भावना से ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में बच्चों की शिक्षा को लेकर भी सेवा कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद दास सहित अजय रामदास, ब्रिजमोहन दास, प्रेमदास, गोपाल दास और मुकुंद दास सहित अन्य संतगण उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन मतदाता सूची निरीक्षण अभियान 2026 में सामने आ रही गंभीर त्रुटियों और अव्यवस्थाओं को लेकर आज सेवादल कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी अक्षय सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नाम होने और बीएलओ को प्रपत्र जमा कराने के बावजूद कई मतदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। कहीं पिता की सूची से एक पुत्र का नाम जुड़ा तो दूसरे का नाम नहीं जुड़ा। कहीं पिता के निधन के बाद भी पुत्र का नाम सूची में नहीं जोड़ा गया। ज्ञापन में ये भी बताया गया कि कई मतदाताओं के नाम अलग अलग भाग संख्याओं में दर्ज हैं, कई के पते गलत हैं और कई मतदाताओं के मतदान केंद्र घर से अत्यधिक दूर है। उपखंड अधिकारी अक्षय सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि जिन मतदाताओं के पास दस्तावेज नहीं है वे मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से न काटा जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मोहम्मद हारून रंगरेज, कुंदन शर्मा, शिवराज सुराणा, संदीप टेलर, अरुण राय, मुस्ताक अली, दिनेश बैरवा, शांतिलाल धौलपुरिया, योगेश सोनी सहित सेवादल एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिन्हा कटार के सानिध्य में बार एसोसिएशन अध्यक्ष उम्मेद सिन्हा राठौर का तलवार भेंट कर एवं साफा बंधवाकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर योगेंद्र सिन्हा कटार ने कहा कि उम्मेद सिन्हा राठौर के अध्यक्ष बनने से समाज के युवाओं में नई ऊर्जा और उमंग का संचार होगा। जिलाध्यक्ष बबलू सिंह ठुमिया ने कहा कि उम्मेद सिन्हा राठौर सदैव समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं। उनके बाद एसोसिएशन अध्यक्ष बनने से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं में हर्ष और गर्व की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह काछोला ने बताया कि उम्मेद सिन्हा राठौर करनी सेना भीलवाड़ा के संरक्षक भी रह चुके हैं। इस अवसर पर वीरेंद्र सिन्हा गुलगांव, पृथ्वीपाल सिन्हा आमली, अवतार सिन्हा कोयल, नारायण सिन्हा बिलाखी, बबलू बना भरनीकला, भगवान सिन्हा जितिया खेड़ी, नरेंद्र सिन्हा मोटरास, राजेंद्र सिन्हा सोलंकी, भंवर सिन्हा छपारा, राम सिन्हा शक्तावत, दशरथ सिन्हा बिलिया, संपत सिन्हा कोड्डी, भदौरिया, नरेंद्र मंडावरिया, संजय सैनी, कमल तिवारी, गजेंद्र सहित सैकड़ों करनी सैनिक उपस्थित रहे। विधायक खेल विकास योजना के अंतर्गत आयोजित संजय सरीन मेमोरियल भीलवाड़ा हॉकी लीग 2026 का समापन प्रतापनगर स्कूल ग्राउंड पर विधायक अशोक कोठारी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। प्रतियोगिता में शहर के 12 विद्यालयों के 120 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंतिम दिन तीनों वर्गों के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। सब जूनियर वर्ग में ऋषभ टेक्सटाइल टीम ने श्रीजी पब्लिक स्कूल को 4-2 से हराकर खिताब जीता। इस वर्ग में कुशल पाल, देव, नीरज राव, विहान बिश्नोई और कृष्णा भील ने प्रभावी खेल दिखाया। जूनियर वर्ग के फाइनल में ब्रिटी स्कूल ने राइट चॉइस स्कूल को 5-4 से पराजित किया, जहां सोनू यादव, करण मीना, आदित्य धाकड़, रजत गाडरी और विश्वेंद्र सारस्वत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीनियर वर्ग में वेदांत स्कूल ने सेवा सदन स्कूल को कड़े मुकाबले में 9-7 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। समारोह में विधायक अशोक कोठारी ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर विजेता टीमों को सम्मानित किया। उन्होंने आयोजक अजित जैन
और विवेक निमावत के प्रयासों की सराहना की तथा खिलाड़ियों से खेलों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की अतिक्रमण शाखा ने सोमवार शाम पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में अचानक कार्रवाई कर हड़कंप मचा दिया। यूआईटी तहसीलदार दिनेश साहू के नेतृत्व में टीम ने सड़क पर सेटबैक नहीं छोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। कार्रवाई के दौरान कमल रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानों के बाहर सड़क पर रखी टेबल, कुर्सियां और अन्य सामान जब्त किया गया। इसके साथ ही गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास स्थित कई रेस्टोरेंट्स पर भी कार्रवाई की गई। यूआईटी टीम ने करीब 50 से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर सेटबैक हटाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार दिनेश साहू ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा था। जिन दुकानों का सेटबैक कम है, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान यूआईटी अधिकारियों के साथ होमगार्ड का बड़ा जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने स्काउट गाइड के होनहार विद्यार्थियों का सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने स्काउट गाइड प्रशिक्षक पवन जी बावरी के परिश्रम, समर्पण और मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षकों के कारण ही बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा के छात्रों ने स्काउट गाइड नई दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल एडवेंचर शिविर में भाग लेकर जिले का नाम रोशन किया है। इस शिविर में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान से प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें भीलवाड़ा शहर के कुल 10 स्काउट गाइड शामिल रहे। भीलवाड़ा के इन स्काउट गाइड विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही नेशनल सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल विद्यार्थियों बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले के लिए गर्व की बात है और इससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। करुणा, सेवा और सहयोग की सशक्त मिसाल बनकर रेड क्रॉस लगातार जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रहा है। सर्दी से बचाव के उद्देश्य से भीलवाड़ा रेड क्रॉस द्वारा निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। रेड क्रॉस चेयरमैन लादूराम बांगड़ ने जीवन के 74वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर श्री जी का खेड़ा और खारोलिया खेड़ा, तहसील बनेड़ा में 450 कंबलों का वितरण कर मानव सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर लादूराम बांगड़ ने जन्नी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गात्पी गरियसीस के भाव को आत्मसात करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र और समाज के लिए सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम वासियों में उत्साह देखते ही बनता था। बैंड बाजे और ढोलन गाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं जेसीबी पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के साथ महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। दोनों गांवों में प्रत्येक घर को एक कंबल प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला सचिव रमेश मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष कंवरलाल पोरवाल, सदस्य कांतिलाल जैन सहित सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी कार्यालय टीम ने बलिया खेड़ा स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सहस्त्रधारा अभिषेक में सहभागिता की और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्ति और श्रद्धा के माहौल से सराबोर नजर आया। इस अवसर पर ग्रामवासियों एवं भक्तजनों ने विधायक अशोक कोठारी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उनके प्रयासों से मंदिर परिसर में हाई मास्ट लाइट की स्वीकृति मिली, जिससे क्षेत्र में प्रकाश की सुंदर और उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। कार्यक्रम में शंभूलाल शर्मा, भोपाजी, बालूदास, पुजारी, छोटू व्यास, पंडित, मान सिन्हा भाटी, शिव शर्मा, श्याम त्रिवेदी, पुखराज मेहता, शंकरलाल वैष्णव, कैलाश पुरोहित, हरीश माहिती, सतनाम शर्मा, बबलू खजांची, गजेंद्र खजांची, हरीश उपाध्याय, मानक डूंगरवाल, शिवलाल वैष्णव, मुरलीधर शर्मा, प्रफुल्ल पुरोहित, मनीष, विकास शर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंत में विधायक कार्यालय टीम के बाबूलाल टाक, गजेंद्र सिंह राठौड़, दिनेश सुथार एवं पृथ्वीराज सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।